मुझे कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसको नजर लग रही है? मुझे, मेरे अलावा और कौन है यहाँ पर? दिखाओ, शक्ल दिखाओ। तो सारा मेकअप कर लिया, अम्मी ने देख लिया जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, वैसे बाबा अभी तक गए नहीं है। क्या? बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम, चलाको। और आप क्यों इतना सादा रहती हैं? आपको भी ना बन ठन कर रहना चाहिए। वैसे लकी हैं आप, आपको आपके ख्वाबों का शहजादा घर में ही मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मेरी तलाश में निकल चुका है। जल्दी मेरी भी आंखें चार होने वाली हैं, दिल की घंटी बजने वाली है। वो मुझे रास्ते में मिलेगा, पलट पलट कर देखेगा, मैं उसे पलट पलट कर देखूंगी। हसीन इत्तेफाक होगा। होश में आ जाओ, समझ में आई? हसीन इत्तेफाक। चले, पापा भाई रहे हैं? जी चले चले, इंतजार में बैठे पूछ रहे थे तुम्हारा। चले चले चले। हाँ, मुझे अब इस सब की जरूरत ही नहीं रही। जिसे चाहती हूँ वो भी चाहता है मुझे। इंशाल्लाह जल्द मैं और साहिल एक हो जाएंगे। पकड़ो जरा इसको। ऐसे कसम से हद है। 1 मिनट ना रखो इसके अंदर। जल्दी कर लो हादिया। कर रही हूँ। ये था चूड़ियाँ लो। तुम्हारे इन चक्रों में ना कॉलेज की बस निकल जाएगी। नहीं निकलती। वो लड़की क्या जो खूबसूरत ना लगे? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो मैम आप। जल्दी कर लो आप। मैंने पता है, मेरा दिल चाहता है ये लो, कोई भी लड़का मुझे देखे ना बस देखता ही रह जाए। ना ही तुम्हें 1 रुपया मिलेगा और ना ही फिजा का रिश्ता। अरे सोच है तुम्हारी, प्रॉपर्टी भी हासिल कर रहूंगा और फिजा। मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। डर गया भाई मैं इसकी बातों से। साइन करो चुपचाप। नहीं करूंगा। साइन तो तुम्हारे अच्छों को भी करना पड़ेगा। काशान, आशीष साहब को छोड़ दो। कानून के साथ ताउन करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। क्या इत्तेफाक, मैं तुम दोनों को साथ मारना चाहता था और तुम खुद यहां आ गई। हाँ, काशान, पुलिस के साथ ताउन करो और आशीष साहब को छोड़ दो। काशान, मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगे मत बढ़ो। वरना मैं आशिर को मार दूंगा यहीं पे।
काशान, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बेहतर यही है कि खुद को कानून के हवाले कर दो। बहुत अफसोस हुआ हादिया तुम्हें देखकर। जिस मां ने तुम्हें पनाह दी, उसी के बेटे को मारने आई हो आज। काशान, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, कानून का साथ दो और अपना हथियार फेंक दो। हादिया, मैं कह रहा हूं मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। काशान के लिए कभी कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। भूल है तुम्हारी। अब सोच रहा हूं पहले तुम्हें मारूं या फिर इस आशिर को। आपने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मोहब्बत में जल्दबाजी खतरनाक होती है। और मैं ये समझता हूँ मोहब्बत पहली नजर में होती है। नजरों में जितने ख्वाब थे। आपका पागलपन मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर सुबह बाबा देख लेते तो क्या होता? अरे भाई, एक न एक दिन तो उन्हें देखना ही है ना, बिना देखे हाँ थोड़ी बोलूंगा। आज हम ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी जिंदगी के सारे कांटे पहले मैं खुद हटाऊंगा और फिर आपको आगे बढ़ने का कहूंगा। मैं देखने आया हूँ, प्यारी लग रही। देख लिया, तारीफ हो गई। किस यहाँ से जाओ। मुझे क्या लगता है बहुत आसानी से यहाँ पे आया हूँ। अब आ गया हूँ तो इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन पता नहीं बात का डर है, अगर आपके बाबा ने इनकार कर दिया फिर? वो ऐसा नहीं करेंगे। यार, अगर उन्होंने कर दिया तो हम भागकर शादी कर लेंगे। ऐसा सोचना भी मत। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा।
ना फिर इंसान कोशिश करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। शायद वक्त एक बहाना है और हकीकत में इंसान खुद अपने ज़ख्मों को भरता है। कुछ लोग अपने गमों से सीख जाते हैं और कुछ जिंदगी भर उन गमों को सीने में दबाए बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बेहतर है इंसान अपने गमों को भुलाकर आगे बढ़े। यही असल कामयाबी है।